हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक फिट फाट और माशाल्लाह से अल्लाह के हुक्म से ठीक होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ अपनी नाइट टाइम की रूटीन के मैं मगरिब के बाद बच्चों को सुलाने के बाद क्या क्या करती हूँ अगर मेरा मूड हो तो, वरना मैं ख़ुद भी सो जाती हूँ। तो ये रबी अव्वल वाले दिन का व्लॉग है मेरे। हाँ जी, तो उस दिन मैंने बनाना था मटन। तो सारा दिन मैं घर थी, तो फिर मैं शाम को आई तो बच्चों को मैंने बाहर देखे अंधेरा हुआ है, तो वहाँ पे मैंने अपने दोनों बच्चों को सुला दिया अपनी नज़रों के सामने। और ये मेरे साथ अबरिश लेटी हुई है जो ऐसे कर रही है, और मेरे साथ अर्शुमान भी लेटा हुआ है और कहते हैं वो भी अपनी बहना को खिला रहा है, और ये दोनों अपने आप में एंजॉय कर रहे हैं। खैर, अपना ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो दोपहर को जैसा कि मैं नहीं थी घर पे, तो क्या कहते हैं शाम को मैं घर आई हूँ, तो फिर ज़ाहिर सी बात है घर पे खाना तो बनाना था मैंने। तो मैं बना रही थी मटन। तो आजकल ना काफ़ी मूड डिस्टर्ब है, वो इस वजह से डिस्टर्ब है क्योंकि यूट्यूब पे ना एक अजीब सा ना वायरल किया हुआ लड़की, छोटी सी बच्ची को ना, फ़ातिमा नाम है बच्ची को, आयशा इसकी मम्मा है। तो वो डॉक्टर अफ़ान जो हैं वो उनके बारे में बहस व मुबाहिसा करते रहते हैं। अच्छा, वो सुन के ना मुझे खुद डिप्रेशन सा हो गया कि भाई आखिर इतना भी क्या है कि भाई यूट्यूब पे बंदा अगर किसी वजह से भी आ गया है तो उसे आराम से काम करने दे रहे भी हैं या नहीं। खैर, मैं उनको 3-4 दिन से लगातार सुन रही हूँ, तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे अजीब सा होने लग गया कि भाई किस तरह के लोग हैं आजकल इस दुनिया में कि एक दूसरे को जीने ही नहीं दे रहे। और ख़ैर, उनकी बात कई हद तक ठीक भी है कि भाई अभी वो बच्ची है छोटी, जब वो बड़ी हो जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है अपने पेरेंट्स की भी वो नहीं सुनेगी, क्योंकि इजाज़त देने वाले अपने ही उनके पेरेंट्स हैं। तो जब उन्होंने इजाज़त दे रखी है हर चीज़ की, तो अभी तो वैसे उस बच्ची की उम्र पढ़ने लिखने की है, ज़ाहिर सी बात है इतनी वो बड़ी नहीं है। मुझे तो वो छोटी सी बच्ची लगती है, क्योंकि जिसको आजकल इतना ज़्यादा उछाला जा रहा है फ़ातिमा को, तो इस तरह से भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए बंदे को। हाँ ठीक है, वो गलत कर रही है, एक तरीक़ेकार से उसको समझा सकते हैं, ना कि उसी के ऊपर हर एक बंदा ट्रोल भी कर रहा है और उसको ट्रेंड पे लेके जा रहे हैं। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। किसी की इज़्ज़त है, किसी का म्यार है, जो भी है वो उनका अपना मैटर है भाई। हर किसी ने अपना जवाब अल्लाह को देना है। अब हर किसी का अपना ज़ाती फ़ेल है। ज़ाहिर सी बात है, दो रास्ते अल्लाह ने दिए हैं ना इंसान को, एक सही दिया एक गलत दिया। अब चलने का उस पर किसका हक़ है? इंसानों का, कि गलत के ऊपर भी चल सकते हैं और सही के ऊपर भी चल सकते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए बंदे को। तो खैर भाई, मेरा मूड भी इस तरह से है ना कि कुछ दिनों से ना अपसेट हुआ था, इसी वजह से, इस टॉपिक की वजह से। यूट्यूब पे सिर्फ एक ही बात छाई हुई है, और तो भाई कोई बात है ही नहीं लोगों के मुंह में। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दुख लग रहा था कि भाई एक हद तक उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। तो खैर, ये उनका अपना मसला है। तो मेरे दिल में जो है मैंने बोल दिया कि भाई मुझे तो दुख लग रहा है उस बच्ची के लिए कि हर कोई उसी के ऊपर बात कर रहा है बार बार ना। तो मैं बना रही थी अपने लिए चाय वगैरह बनाई मैंने, क्योंकि थक चुकी थी इस वजह से। और अर्शुमान के शोर को इग्नोर कीजिएगा। और आप लोग बताएं मौसम का, सबसे पहले तो मौसम का बताएं आप लोग। यहाँ तो भाई मौसम कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब हो गया है। सुबह में गर्मी होती है और शाम में मौसम ठंडा हो जाता है। मेरे दोनों बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हुए हैं। आज मैं इतने दिनों के बाद ब्लॉग एडिट और ना वॉइस ओवर कर रही थी, मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। तो दिल भी नहीं लग रहा था बंदे का, और क्या करती मैं ना। तो आप लोग बताएं कि आप लोग की भी तरफ मौसम इसी तरह का हुआ है? तो यहाँ पे तो इसी तरह का मौसम है। तो ये मेरी नाइट की रूटीन थी। तो मैंने खाना वगैरह बनाया, फिर मैंने शावर लिया, दैन फिर ये कहते हैं मेरे हस्बैंड वगैरह शाम में आ जाते हैं, तो फिर मैं और वो ना इकट्ठे खाना खा के फिर हम वो करते हैं। फिर सालन वगैरह मैं भून रही थी। मटन था, मतलब मटन था या फिर कौन सा होता है, बीफ।
सही तरह कन्फ्यूजन है, मुझे पता नहीं चल रहा कौन सा वाला है। अच्छा खैर गोश्त था भाई। और आप लोग बताएं कौन कहाँ कहाँ हैं और अपने लाइफ में सब खुश हैं या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो भाई बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। बस दुआ कीजिएगा अबरीश ठीक हो जाए। उसको कल भी वैक्सीन करवाइए, दो नहीं 3 इंजेक्शन उसको लगे, तो इस वजह से उसको फीवर हो गया है। तो आप लोग लाजमी दुआ कर दीजिएगा। तो ये देखें, ये फ़ाइनल लुक थी खाने की। तो ये अबरीश अभी हल्का सा ना उसको है, तो मैंने उसको दवाई दी है, तो साथ ही लेटी हुई है। ये अर्शुमान ने मामा बोला है अभी। तो अगर अब तक मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और ये रबी अव्वल का क्लिप है। हाँ जी, ये रबी अव्वल का क्लिप है। हमारे यहाँ सजाया गया था रोडों को भी, तो लाजमी माशाल्लाह कर दीजिएगा क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था। मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।